फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय न्यू वीडियो। आज से हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे आने वाले यूजीसी नेट, डीएसएसबी, टीजीटी, टीजीटी या फिर एसटेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन था? ये था हमारा गार्से दत्तासी। जो गार्से दत्तासी थे ये हमारे एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इस्तवार द लिटरेतु एंदुई ए हिंदुस्तानी। जो इनका ग्रंथ था ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ था। ये हमारे काफी एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी हमारी 1893 में। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो ये हमारी हुई थी 16 जुलाई को। इसकी एग्जैक्ट डेट है 16 जुलाई 1893 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे? तो ये हमारे थे तेन। हिंदी में शुक्ल जी ने ये अपनाई थी। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया था? तो बीजोपन काल नाम दिया था यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे बीजोपन, बीज कौन बोता है? जो महान व्यक्ति होगा वही तो बीज बोएगा। तो बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि सर हप्पा जी को माना जाता है। 9वीं शताब्दी के कवि थे ये। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे? तो ऐसे कौन से विद्वान थे जिसने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है? तो वो हमारे थे कर्नल टोड, श्याम सुंदर दास और इनके अलावा भी कुछ विद्वान थे जिनका नाम जो थे हमारे मिश्र बंधु, मोहनलाल या फिर विष्णुलाल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौम चरेऊ किसकी रचना थी? पौम चरेऊ थी ये स्वयंभू की रचना थी। पौम चरेऊ थी जो हमारी ये स्वयंभू की रचना थी। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन का ये माना है हमारा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट हमारा, मृगावती किसकी रचना थी? मृगावती थी वो हमारी कुतुबन की रचना थी। मृगावती, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में जो रतन सेन था वो मन का प्रतीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा है। रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा था? रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। ब्रह्मगीत सार के संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन थे? जो रीतिमुक्त काव्यधारा था हमारा, उसके प्रमुख कवि थे जिसमें घनानंद था, बोधा था, आलम और ठाकुर थे। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी आनंदी लाल शर्मा ने। कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्टर। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारा रिपीट होता रहता है, हर एग्जाम में आता है। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? आधुनिक काल को गद्य काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका कभी ये काल पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म काल कब किस वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? झरना को। निराला की जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? मुक्त छंद का। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1936 में लखनऊ में हुई थी। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक है वो हमारे अजय जी को माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? जो तार सप्तक का प्रकाशन
वर्ष था वो हमारा 1943 था, और जो दूसरा था उसका प्रकाशन वो हुआ था हमारा 1951 में। और एक थर्ड, चार प्रकाशन, ये तार तार शब्द कितने हुए थे? 4 हुए थे। सेकंड था हमारा 1951, और जो 3 हुआ था 1959, और एक फोर्थ भी हुआ था हमारा 1979 में। तो जो सेकंड और थर्ड में, इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, इनमें कितना गैप है? 8 साल का। और थर्ड और फोर्थ में, फर्स्ट और सेकंड में हमारा, फर्स्ट और सेकंड में हमारा 8 साल का है, सेकंड और थर्ड में भी हमारा 8 साल का गैप है, और फोर्थ में हमारा कितने का है? 20 साल का गैप है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग हमारा अजय जी ने किया था। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो अधूरा रह गया, मंगलसूत्र है था जो प्रेमचंद का, वो अधूरा रह गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद का, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो अधूरा रह गया था वो था हमारा मंगलसूत्र। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन थे? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। अंधेर नगरी नाटक के कुल कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। चिंतामणि निबंध संग्रह के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की अमृत राय द्वारा ये लिखी गई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी ने लिखी थी। पद्म प्राग किस का रेखा चित्र संग्रह? पद्म सिंह शर्मा का। साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? भट्टनायक ने। ध्वन्यालोक की किसकी रचना है? ध्वन्यालोक हमारी वो है आनंदवर्धन की। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे ध्वन्यालोक, ध्वनि कब होती है? ध्वनि जब भी ध्वनि या शोर वो होता है, जब भी ध्वनि होती है तो हमें कैसा प्रतीत होता है? आनंद का अनुभव होता है। ध्वनि से हम आनंद को याद कर सकते हैं। जब भी ध्वनि होती है तो हमें आनंद का अनुभव होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा। 8वां सर्ग किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो किसने लिखा था? सुमन राजे ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी।